हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकृति से रिलेटेड हो। प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो प्रकृति से जुड़ा हो, और इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। जब भी जैसे यहाँ पर मान लो ये मैंने बॉल बना रखी है, अगर मैं पूछूं आपसे तो कितनी बॉल है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। और यहाँ पर मैं कहूँ, आप कहेंगे 4। फिर मैं बना दूँ, आप कहेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे आपने बोला 5, यहाँ पे आपने बोला 4, और यहाँ पे आपने बोला 3। तो हमने देखा कि ये जो 5 4 3 ये कैसे आया, ये आपके गिनने पे आया। आपने जब संख्याओं को गिना, तो प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं जो है वो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जिनसे हमारा गिनने वाली संख्याएं, जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनसे हमारा गिनती का बोध हो। अब आते हैं यहाँ पर, एक चीज़ आप देखें कि 5 4 3 ऐसे ही जैसे मान लिया लिखा हुआ है, और जो 23 24 50 कुछ भी हो सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से प्रारंभ होंगी, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनते चले जाइए आप, अनंत तक चलते चले जाएंगे, और ये प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इसमें जो कक्षा 6 में है, क्लास 6 में प्राकृतिक संख्या फर्स्ट चैप्टर है जिनको बताया गया है, तो उसमें एक चीज़ पूछी गई है प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड कि प्राकृतिक संख्याएं तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि संख्या और संख्यांक ये क्या होते हैं। संख्या तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हमने लिखी हुई है 23 24 25 कुछ भी वो संख्या हो सकती है। अब आपको संख्यांक क्या होता है, बहुत से बच्चों को मालूम भी होगा। संख्या और संख्यांक, संख्या व संख्यांक होता क्या है। जैसे अगर हम देखें कि जैसे ये लिखा हुआ है 25, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 25 एक संख्या है, लेकिन अगर इसको हम इसमें अंक ढूंढें तो इसमें 2 व 5 जो है संख्यांक है, यानी कि संख्या को बनाने वाले अंक। संख्यांक को अगर हम और तोड़ दें तो हम बोलेंगे संख्या का अंक, और इनको अपनी सुविधा के लिए हम लोग अंक भी बोलते हैं। तो संख्यांक जो है संख्या बनाने वाले अंकों को कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि ये कैसे आए, संख्यांक कैसे बने। संख्यांक जो है एक तरीके से देखा जाए तो संकेत है। जैसे हम लोग देवनागरी में या हिंदी में अगर आप देखें तो आपको पता है, अगर हिंदी गिनती जिनको पता होगी, 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, इस प्रकार से होती है। और रोमन में अगर देखें, रोमन नंबर्स, रोमन लोग क्या लिखते हैं, 1 ऐसे हो गया, फिर 2 लिखते हैं। अगर इसको हम सिंपली कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दीज विल, ये जो नंबर है ये आपके 10 क्या होंगे, रोमन नंबर है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल नंबर्स क्या होते हैं।
हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं आजकल इस्तेमाल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमारा पहला 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, देखिए ये सब संकेत हैं, इन्हीं से संख्याएं बनी हैं। अगर इनकी जगह पे कुछ और होते तो हमारी संख्याएं वही होती हैं, लेकिन ये इन्हीं को हमने एज ए संकेत कंसिडर किया है और जिसके आधार पे हमारी संख्याएं बनती चली गई हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है संख्या और संख्यांक में अंतर। तो ये जैसे अगर जिन अंकों से संख्या बनती है उन्हें संख्यांक कहते हैं, और जब अंक कई अंक सम्मिलित हो जाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में, तो वो हमारी संख्या कहलाती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है कि अगर स्थानीय मान ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा, क्लास 5 तक आपने सीखा होगा, 3rd में सिखाया जाता है स्थानीय मान क्या होता है और संख्याएं जो हैं वो कैसे उन मान के हिसाब से चलती हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अगर ये मान लीजिए आपका विद्यालय में या स्कूल में 3 क्लासेस हैं, इसमें कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, इसमें कुछ बच्चे होंगे, इसमें भी कुछ बच्चे होंगे। आप ये क्लास 6 है, 7th है, ये 8th है। अगर हम देखें तो क्लास 6 के बच्चे ये हैं, 7th है, 8th है। आप कहीं पर भी मिलेंगे, अगर 8th का बच्चा निकलेगा, अगर आप पूछेंगे तो आप कहेंगे ये 8th क्लास का बच्चा है। ये अगर 7th क्लास का बच्चा कहीं आपको दिखेगा तो आप कहेंगे ये 7th क्लास का बच्चा है, इसका फला फला नाम है। ऐसे ही 6th क्लास का बच्चा है, इसका नाम जो है। जब ये बच्चा प्रमोट होकर 7th क्लास में चला जाएगा तो उसको हम 7 से डिनोट करेंगे। हम कहेंगे कि अब ये बच्चा कक्षा 7 में पढ़ता है, या क्लास 7th का बच्चा है। यानी कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो जगह है क्लास 6, 7, 8 ये डिफाइन कर रही है इन बच्चों को कि ये बच्चा किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी प्रकार से जब हम अंकों से आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान पर आते हैं, तो अंकों के स्थान के कारण, जैसे अंकों का भी एक स्थान होता है लिखते वक्त। पहला स्थान इकाई का कहलाता है, दूसरा दहाई का कहलाता है, सैकड़े का कहलाता है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर लाख है, और ऐसे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मुख्यतः जो समझने वाली बात है कि जो ये हमारे घर बने हुए हैं, मान लीजिए ये क्लास इकाई का, तो इकाई पे जो भी अंक आया, मान लीजिए 5 और दहाई पे आया 2, तो संख्या हमारी बनी 2 दहाई और 5 इकाई से 25। इसी प्रकार से अगर सैकड़े का भी अंक आ गया 6, तो ये 625 जो होगी हमारी सैकड़े को मिला के, तो हम बोलेंगे 600 है इसमें। 2 दहाई यानी कि 10 जो है 2 बार है यानी कि 20, और 5 इकाई, तो ये 625। तो ये बताएगा कि संख्या के जो अंकों के स्थान के आधार पर उनके जो मान है वो एक निश्चित मान पर पहुंचती है संख्या। जैसे 625 में अगर हम देखें, इसको ब्रेक करें तो इसमें 5 इकाई है, 5 गुणे 1 यानी कि 5 इकाई, 2 दहाई है, 2 गुणे 10 यानी कि 20, और 600 है यानी कि 6 सैकड़ा। तो ये हो जाएगा 600। अगर इन सबको हम सम आउट कर लें, जोड़ लें, 600 सम आउट कर लें इन सबको, तो हो जाएगा 620 और 5, तो ये हो जाएगा 625। 5 इकाई का, 2 और 6। तो